इसमें कुछ समय से हो रहा है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। आप ये देखिए कि जुलूस में या घर में जो लड़का इस तरह से गालियां दे रहा पर्वतीय लोगों को, वो सहन शक्ति से बाहर की बात है। क्या हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया था, हम लोग उत्तराखंड आंदोलनकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मैं शास्त्री जी थे, हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, रीना जी थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज है, कानून अपना काम कर रहा। कानून से हमें ऐसा नहीं है कि कानून कहीं पे कोताही करेगा, कानून कोताही नहीं करेगा, लेकिन मेरी एक मांग है कि वो जो लड़के का परिवार है उसको उत्तराखंड से बाहर किया जाए, जिससे कि कोई आगे ऐसे दुष्कर्म ना कर सके, दुष्प्रचार ना कर सके। मेरा ऐसा निवेदन है, अपनी सरकार से भी निवेदन है, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। दूसरा, मैं एक मातृशक्ति हूँ, माँ हूँ। अगर कल वो लड़का छूट के आ जाता है और उसके घर में माँ बहनें भी हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप भी हैं, अगर किसी ने, यहाँ के लोगों ने, सामान्य लोगों ने अगर वहाँ पर जाके उपद्रव कर दिया, वो भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी प्रबल ये इच्छा है और ये मैं आग्रह करती हूँ कि उत्तराखंड से बाहर ऐसे असामाजिक तत्व बाहर होने चाहिए। आप देख रहे होंगे, हम लोग जो ऋषिकेश का गुलदस्ता है, उत्तराखंड का जो गुलदस्ता है, उसमें सभी समाज के लोग हैं और हमेशा ऋषिकेश वालों ने, उत्तराखंड वालों ने सबका स्वागत किया है, सबका अभिनंदन किया है और सब अपने में ही हम लोग समाहित हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। हम उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। हम तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन एक हम पहाड़ियों ने नहीं लड़ा, सब लोगों की भागीदारी रही, इसलिए उत्तराखंड आज बना है। मैं ये कहती हूँ, उस लड़के ने तो दुर्व्यवहार करा ही है, आप शब्द कहे ही हैं, हमारे लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने आप शब्द कहे। मैं उसकी भी आप लोगों के माध्यम से निंदा करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बहन सबकी माँ बहन है और मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड बना है और इस उत्तराखंड में मातृशक्ति को गाली गलौज दे रहे हो, चाहे किसी भी वर्ग की हो, वो भी हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। मेरा ये निवेदन है सरकार से कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग, आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो सीमा पे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारी गढ़वाल राइफल है, हमारी कुमाऊं राइफल है, हमारी गोरखा राइफल भी, हमारे बहुत सारे सैनिक हमारे हैं, हमारे अजीत डोभाल जी हैं, हमारे बिपिन रावत जी थे और भी बहुत सारे हमारे सैन्य अधिकारी हैं जो कि देश को चलाने वाले लोगों में से हैं। अब उनकी माँ बहनों को कोई अगर गाली दे तो मेरे या हम लोग जितने भी बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में तो यही है कि उनको भी गाली दी गई। तो ऐसा जो है आपराधिक लोग उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। मेरा ये निवेदन है सरकार से। सरकार अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये निवेदन जरूर है उत्तराखंड से, ऐसे लोग आज भी और आइंदा भी अगर कोई यहाँ पर इस तरह की असामाजिक गतिविधियां करता है, उसे उत्तराखंड में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरा, एक और मुद्दा सामने आ रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है हम लोगों को कि बताओ खानपुर में क्या हो रहा है। वो खानपुर में एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान विधायक है, इस तरह से यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं ये लोग, तो उसकी भी मैं घोर निंदा करती हूँ और सरकार से आग्रह करती हूँ, चाहे कोई भी हो, कड़े से कड़ा दंड उन लोगों को मिलना चाहिए जिससे कि वो आगे इस तरह की घटना ना कर सके। ऐसा मेरा निवेदन है सरकार से। तो हम लोगों की भावनाएं, जो उत्तराखंड की भावनाएं हैं, उनको हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं और आकर के फिर हम पे इस तरह से यहाँ पर व्यवहार करते हैं, तो हमारे लोग भी विचलित होते हैं। हमारे लोग भी जो पहाड़ के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, उसके मैंने बुराई की तरफ ज्यादा अग्रेसिव होता है आदमी, तो ऐसा कर सकता है। तो मैं उनकी भी, खानपुर में भी जो हुआ है, मैं उसकी भी बहुत घोर निंदा करती हूँ और आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप हमारी आवाज को भी सरकार तक जरूर पहुँचाएं। 23 तारीख को निकाय चुनाव समाप्त होंगे, 25 को रिजल्ट है। ये जो भी निकाय होता है, प्रदेश के चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव नितांत स्थानीय स्तर पे होते हैं और इसमें भागीदारी भी नितांत स्थानीय लोगों की होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। जो एक वातावरण में देख रहा था इस चुनाव में, जो चुनाव लड़ रहे या लड़वा रहे थे बहुत से ऐसे लोग,
या प्रत्याशी रहे होंगे, पार्षद प्रत्याशी रहे होंगे, ऐसे रहे होंगे। इस चुनाव को इस तरीके से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश करी कि भारी वोट बहुत तेजी से बनाए गए इसमें। और ये सब ऐसी जांच का विषय है जिसकी मैं जांच की मांग करता हूँ। इस प्रदेश से बाहर के लोगों को भी लाया गया, इस निकाय से बाहर के लोगों को भी मतदाता बनाया गया और इस चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित किया गया। दूसरी, जिस जगह से उस लड़के ने ये अभद्र टिप्पणियां की, मैं किसी भी वर्ग, जाति, क्षेत्र, व्यक्ति के इस अभद्र टिप्पणी को की घोर निंदा करता हूं कि किसी भी चुनाव को इस निचले स्तर तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ में मांग करता हूं कि कुछ क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से नियोजित तरीके से बाहरी व्यक्तियों को लाकर बसाया जा रहा है और इस क्षेत्र के जो शांत वातावरण है उसको प्रदूषित करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इसकी भी जांच में मांग करता हूं, क्योंकि मेरा कहना यह है कि जो पुराना व्यक्ति होता है, स्थानीय व्यक्ति होता है, वो स्थानीय मुद्दों को समझता है, व्यक्तियों को जानता है, इसके व्यवहार को जानता है, इसके भूगोल को जानता है, वातावरण को जानता है। वो कभी भी प्रदूषित नहीं करेगा। लेकिन बाहरी व्यक्ति आकर इस क्षेत्र के चीजों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, उसके यहाँ से कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता और उसको यहाँ के मुद्दे पता नहीं होते। केवल वो वोट और अपने व्यक्ति छांट कर क्षेत्र के व्यक्ति विशेष को वोट देने आता है। इससे निकाय चुनावों में तो हमारी निकाय हो चाहे प्रदेश के चुनाव, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। स्थानीयता और जो सिद्धांत है कि स्थानीय निकाय में जो चुनाव जो भी लड़े वो स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, जो यहाँ रहता हो, यहाँ के सब कुछ को, हर चीज को जानता हो। लेकिन उसको प्रभावित करने के लिए अगर बाहर से लोग आकर वोट डालेंगे तो यहाँ जो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा। तो उस वोटर लिस्ट की भी मैं चाहता हूँ जांच होनी चाहिए, कि प्रॉपर जांच की जाए कि इसमें किन लोगों को यहाँ मतदाता बनाएंगे। दूसरी बात, इस उत्तराखंड का दुर्भाग्य, क्योंकि हम उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, इस आंदोलन को शुरुआत से लेकर हमने आखिर तक लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन में उत्तराखंड के अंदर जो वर्तमान में जो खानपुर में जो घटना घटी, मैं इस उत्तराखंड का दुर्भाग्य मानता हूं कि एक व्यक्ति बाहर से आकर यहां पर पत्रकारिता करता है, पत्रकारिता करने के बाद कुछ सालों में ही करोड़पति हो जाता है और यहाँ चुनाव लड़के विधायक बन जाता है, स्थानीय मतदाताओं को प्रलोभित करके वहां का चुनाव लड़ता है। ये भी बड़ी खतरनाक बात है इस प्रदेश के लिए कि 2-4 साल में ही कोई अपने पैसे के, धन के प्रभाव से इस क्षेत्र के व्यक्तियों को खरीद ले, इस क्षेत्र के सीधे साधे लोगों को प्रभावित करे और यहाँ के जनप्रतिनिधि बनके यहाँ के स्थानीय मुद्दे निश्चित रूप से गौण होने वाले हैं। मेरा निवेदन है सरकार से भी कि कुछ न कुछ ऐसे प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति, कोई भी आता है और यहाँ 2-4 साल में यहाँ के मतदाताओं को, क्षेत्र को प्रभावित करके वोट बनाकर किस तरह से यहाँ का जनप्रतिनिधि बन जाएगा, तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत भारी दुर्भाग्य का विषय होगा। यहीं के लोगों के हाथ में होना चाहिए। ये नहीं कहीं से भी आता है 2-4 साल में पैसे प्रभावित करके गलत यहाँ प्रदूषण फैला के, गलत काम करके, इस क्षेत्र का दोहन करके यहाँ विधायक बन गया और इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। तो इसका भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस उत्तराखंड की न तो पृष्ठभूमि है, न इसका भविष्य होना चाहिए। ऐसा हमारे इतनी ही, हमने कोई मूल निवासी की बात हमने स्थानीय निवासियों की बात करी, जो यहाँ 40-50 साल से रह रहा है। वो यहाँ जानता है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। यहाँ जो स्थानीय व्यक्ति है, निकाय चुनाव स्थानीयता के आधार पर लड़ा जाता है। ये थोड़ी कि आप बाहर से लाके मतदाता बना के कोई चुनाव लड़ जाए और जीत जाए, ये इसको प्रभावित करे, इस क्षेत्र, ये गलत है। चाहे मैं सोचता हूँ कि बगल के गांव से भी लाके यहाँ किया, वो भी गलत है। इसलिए इसकी मतदाता सूची की भी जांच होनी चाहिए, कौन लोग आके यहाँ मतदाता बने और किनको जिताने का काम किया हो। ये बिल्कुल जांच का विषय है। और मूल निवासी की बात, मूल निवासी के जो कर रहा होगा कर रहा होगा। मूल निवासी की बात, वैसे कोई भी प्रांत बनता है, वहाँ के स्थानीय निवासी भी होते हैं, मूल निवासी भी, उनके भी अधिकार होते हैं। ऐसा आप बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि भाई मूल निवासी अपनी बात करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा अपनी बात? लेकिन जहाँ 50-60 साल 70 साल से जो रहा है वो स्थानीय निवासी। लेकिन जो अचानक आ रहा 2-4-5 साल में आया नौकरी के लिए और आते ही यहाँ पर उसने हर चीज को प्रभावित कर दिया, पैसा कमा लिया, किस तरीके से कमाया वो जाने। लेकिन स्थानीय लोगों को खरीदने का काम किया, स्थानीय में उसमें अपने गलत प्रभाव है, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ
हम शुरू से कहते हैं यहाँ जो 60 साल 70 साल 3 पीढ़ी से रह रहे हैं वो स्थानीय वो मूल नहीं है क्या? वो भी मूल ही निवासी है। तो केवल इतनी सी बात है, मूल निवासी वो नहीं है जो वो कह रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो है, हम जो राज्य आंदोलनकारी हैं और हमारा ये निवेदन है, राज्य आंदोलनकारी भी हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व जैसे बोलते हैं ना तड़ीपार, वो तड़ीपार उत्तराखंड से वो बाहर होने चाहिए। बिल्कुल मैंने हमारी सरोज दीदी ने रखवाई है, सरोज दीदी ने रखवाई है, उसका सबसे बड़ा चिंतनीय पहलू ये था कि जो अब हमारे इस शहर में चल रहा है, इस शहर को देखते हुए आज मेरी उम्र 54 साल हो गई है और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इससे भी ज़्यादा उम्र के होंगे, लेकिन जैसा वातावरण इस शहर में इस बार बन गया, ऐसा वातावरण कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी के किसी भी चुनाव में किसी भी कारण से नहीं देखा। चाहे राज्य आंदोलन चला, उस वक्त सन 90 की बात मैं बता रहा हूँ, जब हम अपनी सरोज दीदी के नेतृत्व में, उस वक्त मैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी था, महासचिव था, और इनके नेतृत्व में कम से 50 बार हमने इनकी लीडरशिप में आंदोलन करे, धरने करे, प्रदर्शन करे, तो कोई ऐसी बात इसी तरह की नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है क्योंकि शुरू से जो इसका जनमानस का एक स्वभाव रहा है वो शांतिपूर्वक रहा है। हम सब लोग मिल के रहे हैं, हमने कभी भी एक दूसरे के सुख दुख में भागी हैं, और बल्कि अब तो हमारा रोटी बेटी का भी रिश्ता हो गया। आप देखेंगे कि लगातार आपस में संबंध भी बन रहे हैं और संबंधी भी बन रहे हैं। खुद मेरे परिवार में भी 8 फरवरी को एक शादी है जो कि हमारे पर्वतीय परिवार में हो रही। मेरा जो साला है देहरादून, उसकी लड़की की शादी पर्वतीय परिवार में हो रही है, सिलोड़ी परिवार है। तो ये सब ये कहने का विषय नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा वैमनस्य फैला दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सोशल मीडिया चेक करेंगे तो सोशल मीडिया में वैमनस्य फैलाने वाले मात्र 5 से 7 लोग इधर के और 5 से 7 लोग इधर के, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये जानबूझ के भड़काऊ पोस्ट डालते हैं, चाहे वो इधर के डालते हैं, इधर के डालते हैं, तो ताकि उसमें प्रतिक्रिया आए, और जो आम जनमानस है वो इस भावुक प्रतिक्रिया में फंस जाता है, और फंस के वो ऐसी ही पोस्टें करता है। और क्योंकि यहाँ का मीडिया बंधु इतना जागरूक है, लेकिन एक आध ऐसा जो अपने को, हालांकि वो मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने को मीडिया का बताकर कुछ ऐसी वैमनस्य पोस्ट उन लोगों ने भी डाली है। और बड़ा सुखद विषय रहा है कि आप सब लोगों ने एक मत से उसका विरोध करा। तो हमारा शहर इसी प्रकार का रहा है। तो मेरी आप लोगों को सबसे अपील है, और मैं सरकार से भी अपील करता हूँ, जैसे हमारे बड़े भाई शास्त्री जी ने कहा, वास्तव में इस इलेक्शन को बाहर के लोगों ने प्रभावित करा। वो बाहर के लोग खाली अगर हम उसको बाहर के लोगों में कहें तो बाहर के लोग, क्योंकि जो हमारा ऋषिकेश का इलेक्शन था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ऋषिकेश के इलेक्शन को आसपास के जो लोग थे वो निर्धारित कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी किसी प्रकार की वैमनस्य की बातचीत करता है तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी पक्ष का हो, उसमें पक्षपात तीसरी देखना चाहिए। आगे कल जितना वैमनस्य फैलेगा, ये आज हम झेल रहे हैं, कल हमारी पीढ़ियां झेलेंगी, हमारे बच्चे झेलेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूँ, और यहाँ के सभी लोगों से, कि इस शहर को वैमनस्य की आग में ना झोंके, किसी तरह की कोई ऐसी बात ना करें कि हमारे शहर की जो शांति इतने समय से चली आ रही है वो भंग हो जाए और हमारी खाई बढ़ती जाए। तो हमारी दीदी ने जब हमारे को ये बोला कि मैं चाहती हूँ कि ऐसी प्रेस हो इसमें सब लोग बैठे हैं। अब आप देख रहे हैं कि प्रेस में हमारे सिख समाज से भी हैं, हमारे सामाजिक क्षेत्रों से भी हैं, हमारी हिंदी आंदोलनकारी हैं, हमारे शास्त्री जी आंदोलनकारी हैं, गोपाल शक्ति जी बैठे हैं जो गढ़ सेवा महोत्सव से हैं, हमारी वीना जी, और आप भी, मतलब गोसाई जी हमारे, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया है, इस शहर में रहे हैं, इस शहर की एक मोहल्ले से ये मतलब परिचित है। तो मेरा एक बार पुनः अनुरोध है, हमें सबको उन्हीं सभी असामाजिक तत्वों का विरोध करना चाहिए जो इस प्रकार की पोस्टें डालते हैं, इस प्रकार की वैमनस्य की पोस्ट डालते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज। और अब मैं खुद आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई भी पोस्ट चाहे किसी भी समाज का डालता है तो सबसे पहले FIR दर्ज मैं कराऊंगा उसके। तो मेरा पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इसमें एक सकारात्मक भूमिका जैसे हमेशा आप निभाते आए हैं, और ताकि जो शहर में अचानक ये शांति भंग होने लगी है वो शांति दोबारा से कायम हो, लोगों भाईचारा हमारा पहले से था
वो खुद से एक बार है, क्योंकि यहाँ पर लोग चाहे व्यापारिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, चाहे सामाजिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, हर दृष्टि से एक दूसरे से पूरक है, अलग हो ही नहीं सकते। चाहे कितना भी प्रयास करेगा, यहाँ के लोग किसी भी कीमत पे अलग नहीं हो सकते। 4-5 तारीख के आसपास कार्य को करेंगे। हमारा ये कंफर्म हो गया है। हाँ, ये 5 तारीख के आसपास इस प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 5 तारीख के आसपास जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था तो यहाँ तमाम व्यापारी वर्ग में बहुत मन में बड़ा उथल पुथल थी कि भाई ये उत्तराखंड बनेगा, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, इस तरीके की भावनाएं थी। तो सभी लोगों ने उस प्रयास को करके सब लोगों को जोड़ने का काम किया था और आज सब लोग शांति से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चंद लोग होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे शब्द कह रही थी कि बेलमती चौहान और हंसा धने उनके साथ गलत काम हुआ और उसके बाद उनकी हत्या की गई। वो बहुत गलत बोली, उससे मुझे भी और हम सब आंदोलनकारियों को बहुत आक्रोश है। सीधा गोली लगी थी। ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई हमारे शहीदों के लिए ना करे, क्योंकि हमारे शहीद जो हैं वो हमारे पितृ हैं, हमारे भगवान हैं वो, तो उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें और पहले अच्छी तरह जानकारी ले लें। मथुरा में शहीद हुई थी, गोली लगी थी, शहीद उसके लेकर उनके साथ। दूसरी बात, सरकार से आज आप लोगों के बीच में बैठी हूँ, तो जो उत्तराखंड का इतिहास है, जो उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास है, वो भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि लोग ऐसी इस तरह की भाषाएं प्रयोग न करें, उन्हें जानकारी हो कि उत्तराखंड आंदोलन में कैसे शहीद हुए थे, कैसे उत्तराखंड आंदोलन चला था। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ सरकार से। मेरा जन्म स्थान है और आज मेरी उम्र लगभग 55 साल की हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 55 साल में जब अभी आंदोलन उत्तराखंड का बात चली है, तो हम लोग कैसे एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। जब 9 अक्टूबर मुझे ध्यान है, जब आंदोलन दिक्कत आई थी, तो सबसे पहले उसमें कर्फ्यू लग गया था और लंगर सबसे पहले हिंदू साहब गुरुद्वारे में लगाया। बिल्कुल, गुरुद्वारे से तो बहुत सही हो रहा है। मेरा खुद जो बेटा है, मेरा अपना बेटा और जो मेरी बहू है, वो बाइकाट मोतियार है अपने रिपोर्ट। हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? भाई मेरे लिए सबसे पहले उत्तराखंड है, यहाँ की तरक्की, यहाँ का आपसी भाईचारा, ये इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ बैठ के पंजाब के बारे में, हिमाचल के बारे में, वो हमारे देश का हिस्सा है, उनके बारे में भी हम सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपना उत्तराखंड और अपने शहर को देखना है। और आज हमारे शहर में इस 55 साल में बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि भाई ये इस समाज से, ये उस समाज से, ये उस समाज से। अब अगर मैं आज के डेट तो मैं किस समाज से आता हूँ? भाई होने को मैं सिख हूँ, लेकिन मेरे बेटे की शादी गढ़वाल में भी हो रखी है। मेरा जन्म जो है उसी सदन में हुआ था, जो कि गढ़वाली परिवार है। तो किस स्थिति में जाके हम लोग खड़े होंगे? और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग हमारे उसका जो कम खिलाते हैं, तो आप लोगों की भी एक, जैसे आप लोग हमारे क्वेश्चन करते हैं, हम भी आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोगों को भी पत्रकारिता के माध्यम से जैसे ये बातें चलती है, इसका भी आप लोगों को कहीं ना कहीं उसमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात जन जन तक पहुंचती है। बात करना चाहूंगा, जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हमारे वोटर लिस्ट पे होता है, और हमने इस बार देखा है इस चुनाव में कि जो हमारे निकाय का चुनाव है वो बीएलओ या जो पार्षद होते हैं या जो लोग भी प्रभावशाली लोग होते हैं, वो एक अलग से लिस्ट बनवाते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य में जो भी निकाय का चुनाव हो, तो जिस प्रक्रिया से जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर होना चाहिए। उसमें कुछ उस वार्ड में कुछ वोट घट बढ़ सकते हैं, उसकी चिन्हित कर लिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, आप लोग एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। आज ये रीच का मामला है, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे अपनी रीच बढ़ाने के लिए और फेसबुक से पैसा कमाने के लिए
इस समाज को ऐसे जगह पे ले जा करके खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें समाज में डिविजन पैदा हो, दंगे फसाद हो, लोग मरे कटे। इसका जो विरोध हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग एक प्रभावशाली लोग हैं और एक सम्मानित मीडिया बंधु हैं। आप लोगों के माध्यम से एक बात करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इस चुनाव के दरमियान जितनी शालीनता से आप लोगों ने इस समाज को जोड़ने की कोशिश करी है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जिसमें आप लोग भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और मैं आदरणीय शास्त्री जी से और हमारी बड़ी बहन सरोज जिगरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं इस शहर में, वो किसी भी समाज के हैं और कहीं के भी हों, उन बुजुर्गों की एक पंचायत बुलाई जाए और उस पंचायत में इस मामले को रखा जाए कि भाई वो आज ये छोटे छोटे लड़के जो है 18 साल 20 साल का, किसी को भी गाली बकना, किसी के प्रति को कर देना, जिससे हमारा समाज बिगड़ा। और हमें अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तो जब हमारे बुजुर्ग जो आकर के सभी समाज के लोग जब एक जगह बैठेंगे, वो 200-500 लोग होंगे और बैठ करके इस विषय पे जो चर्चा करें, तो फिर हमारा ऋषिकेश वैसे ही सुंदर रहेगा। और आने वाले समय में हमें ऋषिकेश को एक सुंदर स्वस्थ शहर बनाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। उन सभी बात में एक बात अपना कहना चाहता हूँ, यदि भोजपुरी बोलने वाला समाज का कोई भी बंदा हमारे पूज्य देव तुल्य उत्तराखंड के या किसी भी समाज के लोगों के प्रति अभद्र भाषा का टिप्पणी करेगा, तो मैं उसके खिलाफ चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना पड़े, अग्रणी भूमिका मैं निभाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को, ना तो मैं ऐसे लोगों का समर्थन करता हूँ, ऐसे लोगों को तो बल्कि तरीपार कर देना चाहिए जो समाज को गाली देते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं बहुत आहत हुआ हूँ इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के दरमियान जो लोग उनको नेता बनना है सोशल मीडिया से, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नेता बने, आइए ना, गरीबों की मदद करें, जमीन पे काम करें, उन जरूरतमंदों की मदद करके नेता बनने की कोशिश करें। कि सोशल मीडिया पे आपके फॉलोवर यदि 1 लाख हो जा रहे हैं तो आप नेता बन जा रहे हैं, ऐसी नेतागिरी को आप श्रद्धांजलि करें। आइए आप जमीन पे काम कीजिए। और तीसरी बात मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, अब तक जो हुआ सो हुआ, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि आप लोगों की बात बहुत दूर तक जाएगी। सभी लोग अब अपने प्रेम और व्यवहार से सभी लोगों को एक दूसरे का दिल जीते और सब लोग अपने अपने जो कोई ऐसा शब्द कहता है तो उसको इग्नोर करें और हम लोग मिलजुल करके रहें। और यदि अब तक हमारे माध्यम से यदि किसी को कोई अपशब्द भी कहा गया हो या हमारे माध्यम से कहीं बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। और जो लोग ये जो बैनर से फैला रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। और आप लोग इस भूमिका को निभाएंगे ताकि हमारे बुजुर्ग एक बार बैठें और इस मामले को खत्म करने के बाद और हम लोग फिर एक ऋषिकेश का जो हमारा एक गुलदस्ता है उसको सजोने का काम। और इसका ऐसा है कि पर्वतीय में जो रहते हैं वो लोग भी कहीं से ही आए हुए लोग हैं। हम लोग 4-5 पीढ़ी 6-7 पीढ़ी से आए हुए लोग हैं, तो हम लोग मूल हो गए, क्योंकि हमारे वहाँ पर जमीन जायदाद है, हमारे वहाँ पर गांव है और स्थानीय वो हो गए जो कि कुछ पीढ़ियों से 1-2 पीढ़ियों से हमारे बीच में है, हमारे भाई हैं वो भी। अब हम ऋषिकेश में कहें तो ऋषिकेश का मूल तो कोई भी नहीं है। अगर ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश का मूल कोई भी नहीं है, ना हम है ना आप है, कोई भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए लोग हैं, तो हम लोग सब स्थानीय है ऋषिकेश में स्थानीय। जैसे अब मैं आप जहाँ से आए हो, सपोज आपकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले पंजाब से हैं, तो वहाँ से मूल तो है ही ना। बिहार से संभव आए तो लोग आज भी बिहारी तो बोल रहे हैं, क्योंकि मूल वहाँ के। हम पहाड़ के हैं, 7-8-10 पीढ़ी हो गई हमारे यहाँ, तो मूल यहाँ के हो गए। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से, जैसे 1950 का जो संवैधानिक दृष्टि से अन्य प्रांतों में लागू हुआ, 1950 में जो जातियाँ जहाँ रहती थी वो वहाँ के मूल हो गए। अब सर वो वहाँ की मूल हो गई, तो आप यहाँ 1950 से पहले से जाते हैं, आप यहाँ के मूल हो। अब आप उसको माने ना माने वो आपके ऊपर है। मेरे ऊपर, मैं बिहारी मानता हूँ, मैं पंजाबी मानता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन वो मूल हो गया 1950 से पहले जो जातियाँ। सबसे पहले तो हमारा यही कहना है
कि जो ऐसे आपराधिक तत्व ही कहूँगी मैं, कहीं न कहीं आपराधिक मानसिकता होती है ऐसे लोगों की, जो कि कहीं पे गाली देते हैं, चाहे वो किसी समाज को दे रहे हैं, चाहे वो अपने घर में दे रहे हैं, चाहे वो अपने बाहर दे रहे हैं, अपने शहर में दे रहे हैं, वो असामाजिक तत्व होती हैं, उनकी विकृत मानसिकता होती है। जो कि हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हम लोग चाहे वो किसी में हो, अगर प्रेस वार्ता करनी होती, कुछ वो वैसा करना होता, तो मैं ऐसे 2-4 लोगों को बुला के घर में भी कर सकती थी। लेकिन आप देखिए ना, हमारे जो ऋषिकेश में है, सब लोग एक सामाजिक जागरूक लोग हैं। हम लोग यहाँ पर विभिन्न वर्ग से, जैसे आप कह रहे स्थानीय, मूल निवासी, हम सब लोग हैं इसमें। हम लोग ऋषिकेश वाले हैं, हम लोग ऋषिकेश के जागरूक नागरिक हैं। हम लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई भी साथ-साथ लड़ी है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मैं सरोज डिमरी ने लड़ी, मैं पर्वतीय थी, उसमें कपिल गुप्ता भी थे, मंगा जी भी थे, हमारे राजभर भी थे, हमारी रीना भी थी, सब लोग थे। वो हम लोगों ने सबने लड़ी। और किस लिए लड़ी? ये थोड़ी लड़ी कि हम यहाँ के नहीं है तो हम यहाँ लड़ाई नहीं करते उत्तराखंड की। हम लोगों ने इसलिए लड़ी, हमारा राज्य बनेगा, हमारा एक साफ सुथरा राज्य बनेगा। हम लोगों की जैसे यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, हमारी व्यवहारिक स्थिति है, हमारी जो सोच है, हम इस सोच को, अपने सोच को डेवलप करेंगे अपने प्रदेश में। लेकिन आज बड़ी पीड़ा का विषय होता है, चुनाव तो आते हैं और जाते हैं। इससे पहले भी चुनाव आए और गए। मेरी उम्र भी 65 साल के करीब हो गई है, मैंने भी बहुत चुनाव देखे, लेकिन जिस तरह से इस समय देखा मैंने, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। हम लोग चाहे किसी पार्टी से बंधे हों, चाहे नहीं बंधे हों, मैं भी जब सभासद बनी थी तो निर्दलीय बनी थी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था कि जो हम लोग एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पाले। और बड़ा दुख हुआ हमको कि उस लड़के ने किस तरह के शब्द हमारी माँ बहनों के लिए इस्तेमाल करे। अरे ये नहीं देखा कि इस पर्वतीय लोगों की, आप देखो कि हमारी गढ़वाल राइफल है, हमारी कुमाऊं राइफल है, हमारी गोरखा राइफल भी हमारी। आप अगर उठा के देखेंगे तो आधे लोग देखेंगे आपके